ब्लॉकबस्टर, ये वो कंपनी थी 1985 से 2010 में जाके बैंकरप्ट हुई। मैसिव बिजनेस, वीडियो गेम और होम मूवी रेंटल्स के अंदर सबसे बड़ा जायंट था दुनिया का। आपकी जानकारी के लिए 85,000 एम्प्लॉय थे, 10,000 आउटलेट पे काम किया करते थे ब्लॉकबस्टर में। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लॉकबस्टर। मूवी देखनी होती थी पहले, डीवीडी मिलती थी आपको, कैसेट मिलती थी, वीसीआर कैसेट लगाते थे, याद है आपको? टर्मिनेटर मूवी घर पे ला करके देखा करते थे हम, एंटर द ड्रैगन, इंग्लिश मूवी इंडिया में नई नई लोगों ने देखनी शुरू करी थी उस समय। तो ब्लॉकबस्टर, इसके इसके 10,000 स्टोर थे दुनिया भर के अंदर, 2004 में बता रहा हूं मैं आपको, अपने पीक के समय में। पर जो ट्रांजिशन डिजिटल मॉडल की तरफ चल रहा था वो नेटफ्लिक्स लेके आ रहा था। नेटफ्लिक्स सन 2000 में चालू कर चुका था कि डिजिटल तैयारी होगी आगे, क्योंकि इंटरनेट उस समय .com का जो बहुत तेजी के साथ जो ग्रोथ आ रहा था उसको 96 से ये समझ रहा था, और उसको समझ आया कि आगे चल के मूवी लोग सीधा इंटरनेट से देखेंगे। सन 2000 में इसके पास ऑफर आई थी नेटफ्लिक्स को खरीदने की केवल $50 मिलियन में। एक कमॉन, कितने में? चिल्लड़ थे, चिल्लड़, इनके लिए $50 मिलियन। और आज वही नेटफ्लिक्स डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण $101 बिलियन पे है, और ये भाई साहब 2010 में बैंकरप्ट होकर गेम से बाहर हो गए। इसका भी एनरॉन हो गया। क्या हो गया? एनरॉन हो गया इसका भी। ये ट्रांजिशन को नहीं पहचान पाना। जनरल मोटर, भाई साहब जनरल मोटर कितने साल चली मालूम आपको दुनिया में? 101 साल चली। 1908 में आई थी, 2009 में बैंकरप्ट हुई। क्यों जनरल मोटर बैंकरप्ट हुई? क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा ही नहीं लगाया उसने कभी। अमेरिकन कंपनी, जायंट, इतना बड़ा जायंट, 100 साल से ज्यादा काम किया उसने, पर ब्लेटेंटली कंपटीशन को इग्नोर किया और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। और सबसे प्यारा उदाहरण जो आप सब जानते हैं, जिसकी आप रोज बात करते हैं, वो कौन था? नोकिया। क्यों नोकिया का गेम ओवर हुआ? सबसे बड़ा कारण क्या था? नोकिया को लगता था मेरी ब्रांड की रिकॉल बड़ी है, बस मैं लेट भी लाऊंगा मोबाइल चलेगा, लोग फिर भी मेरे पास आएंगे। जितने में नोकिया एक मोबाइल की पीपीटी तैयार करता था चाइना, उतने में 3 मोबाइल निकाल के ले आता था। और वो कारण है, एक बार पोजीशनिंग खराब हुई, आज वापस नोकिया को उठने में कितनी दिक्कत आ रही है ये हम सब जानते हैं। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? बस ये जो है ना, ये जो फीलिंग है कि मेरा ओवर एस्टिमेट करना अपने आप को। नोकिया का बार बार स्टेटमेंट क्या आता था कि मेरे ब्रांड का रिकॉल वैल्यू इतना स्ट्रांग है, मैं मोबाइल लेट भी लेके आऊंगा तो लोग मेरा ही लेंगे। और उसी के कारण गेम ओवर हुआ। इग्नोरिंग टू लिसन व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड टू लिसन। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना, तब भी आप नहीं सुनने को तैयार हो रहे, तो क्या सुनोगे भैया? आपका भी एनरॉन हो जाएगा। ट्राइंग, यू शुड लिसन टू द ट्रूथ व्हेन द ट्रूथ इज अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल। ऐसे लोग क्या करते हैं? सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देते सामने वाले का, बीच में टोक के बोलते हैं, बीच में रोक के बोलते हैं। इनको ना कहते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज्ड पीपल। ये सेल्फ हिप्नोटाइज्ड होते हैं। अब क्योंकि ये इतने सेल्फ हिप्नोटाइज्ड है, आप इनसे आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो इस अबव एवरेज सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना। यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक यू आर, एंड दे आर नॉट एज पुअर एज यू थिंक दे आर। आप इतने अच्छे नहीं हो जितना अपने आप को अच्छा समझते हो, और सामने वाला इतना कमजोर नहीं है जितना आप उसको कमजोर समझते हो। इसकी कम से कम तैयारी करके चलिए।